वो। आपने जो दिया, मैं कह रहा हूं वो सुरजेवाला साहब ने कहा कि वो पंजाब का प्रधान हमारा सरदार है, वो हमारे सरदार ने दिया, खत्म हो गई ना बात। इसके आगे ची ची क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं आपने जो दिया, टीपी भी नहीं होनी चाहिए। वीट और पैडी, वीट और पैडी की जो बात पूछो, वीट और पैडी की जो साइकिल है, इससे ये एक साइकिल है जो एक प्रॉब्लम बनी हुई है जी, बन गई है एमएसपी के साथ जी। इससे कैसे निकालेंगे? मैं बोल रहा हूं आपको, सुनो आप। पहली बात तो पंजाब सरकार इस बार जितने भी तेल बीज हैं उनके ऊपर एमएसपी देगी लीगल। पहली बात ऑयल सीड्स, मकई पे वो देगी सरकार आई तो। मैं सुनो ना यार, दाल पे अगर मेरी चाची की मूंछें होती मैं उसे चाचा कहता तोप हो, नो इफ नो बट ओनली सिद्धू द जट। ये तो यार मैं भी जानता हूं इसमें क्या है। सिंपल सी बात है कि हम दालों पे, ऑयल सीड्स पे, मेज पे हम एमएसपी देंगे। क्यों? क्योंकि ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 75,000 करोड़ रुपए के ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये इंडिया करता है। 1 लाख करोड़ की दालें अगर बीच में मिलाओगे तो भाई हम क्यों बाहर से लें? हम जो खाते हैं उसे उगाएं क्यों ना? फिर उसकी प्रोसेसिंग, जो नौजवान बाहर जा रहे हैं, ये प्रोसेसिंग बिरले टाटा ही क्यों करे भाई? चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कपास से स्पिनिंग मिल बना के उसको कपड़े में तब्दील करना हो, चाहे आलू से चिप्स बनाने हो, ये प्रोसेसिंग क्या बिरले टाटाओं ने हक ले लिया? ये पंजाब की जनता करेगी, पंजाब का नौजवान करेगा, पंजाब की विमेन एम्पावरमेंट की बात की है। ये भाई जब तक आप माफिया की जेब से ये 30,000 करोड़ रुपए नहीं निकालोगे, टैक्सों की कंप्लायंस से 50,000 करोड़ रुपए नहीं निकालोगे, तो ये डबल होने लायक नहीं है। डबल कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में डाली 60-40, 50-50। आप 50 करोड़ दो आपको 100 मिलेगा, आप 40 करोड़ दो आपको 60 मिलेगा। इस ऐसे ही तमिलनाडु जैसे तगड़े स्टेट्स हैं वो ऐसे ही अपना वर्चस्व बना पाए हैं, वो ऐसे ही तगड़े हो पाए हैं, वो ऐसे ही। आप मैं अगली बात बोलता हूं, मेरी किसी भी चीज में मेरा अपना वो नहीं है, वो पंजाब के लोगों का है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। 2007 में सुनिए, 2007 में, और ये मॉडल है, 2007 में यहां एक इंस्ट्रक्शन आई कि भाई ई गवर्नेंस होनी चाहिए। आज 2022 हो गए, आप जाओ तहसील में पैसे, आप जाओ म्युनिसिपैलिटी में, कहो यार मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए 5,000, मेरा डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, टक लाओ जी। तो क्यों? एक मिनट यार, तुम सुनोगे यार, वापस क्यों लाए? ऐसी सरकारों को वापस क्यों यार? मैं अगर तुम बात कंप्लीट ही नहीं करने दोगे बीच में, आप उसी पार्टी की बात कर रहे हो। देखो भाई, 100 मन दूध में खट्टा डालना तो डालो, फट जाएगा। पर उसी पार्टी मैं कह रहा हूं अगर मेरे आगे चल, अगर मैंने उठाई है बात तो चलने दो ना यार। ठीक, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में ये सब बदल देंगे? मैं कह रहा हूं यार, फिर आपकी सुनोगे, जब सुनना, अच्छा तुम सुनना नहीं चाहते तो हम चुप बैठ जाते, तुम बोलो मैं सुनता रहता। सीधी सी बात है कि भाई तहसील में जाओ, चाहे ये म्युनिसिपैलिटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, करप्शन है। अगर मैं 100 साल अपने पूरे निज जीवन को लगा दूं और कहूं कि ये करप्शन दूर कर दूं, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ई गवर्नेंस ले आऊं, अगर मैं ये कहूं कि भाई सारे नक्शे, सारे जितने भी ये सर्टिफिकेट हैं, घर बैठे आदमी को, जैसे अमेरिका में मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु में मिलते हैं, जैसे और कितने ही प्रदेशों में मिलते हैं, तो मेरे प्रदेश में भी आप कंप्यूटर पे पंच कीजिएगा और आपको आपका सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में मिलता है। दिल्ली में जैसे नक्शा है कोई, दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 2002 में कर दिया था। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को तो संपन्न करके दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा 8 लाख नौकरी देंगे, कितनी थी? 440। 6,000 वैकेंसी थी, आज है 21,000। ठीक है, 22,000 टीचर। यहां आगे कह गया टीचर टंकी से उतारूंगा, पक्के करूंगा। वहां 22,000 टीचरों के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू बैठा था। वो क्या कहते थे? 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट स्कूल 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, 15-15 दिन का। और हमें इस आदमी ने बंधुआ मजदूर बना के रखा है। एक आदमी यहां कहता है कि महिलाओं को मैं जिंदगी बदल दूंगा। 18 साल के ऊपर जो है उसी को क्यों? 17 वाली क्या, 16 वाली क्या भाई, वृद्ध वाली क्यों? क्यों भाई, क्यों? आज इलेक्शन आ गया 4.25 साल बाद, और इनसे पूछो। मैं पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल साहब, जब सिद्धू तस्करों से लड़ता था, जब सिद्धू रेत माइनिंग की पॉलिसी के लिए पहले साल में लड़ता था, जब नवजोत सिंह सिद्धू शराब की पॉलिसी को लेके लड़ता था, और ये आप
प्लैंक बना के लेके आए थे कि हम तस्कर दूर कर देंगे, हम तस्करों को बड़े बड़े अंदर कर देंगे, तो आपने घुटनों के बल गिर के तलवे चाट के माफी मांगी या नहीं मांगी? उन्हीं तस्करों से केजरीवाल बताओ, बताओ यार तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर क्या है? गिरगिट बताओ तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर स्टैंड क्या है? ना गुरु, एसवाईएल के ऊपर स्टैंड क्या है? नंबर 3, तुम्हारी कैबिनेट में एक महिला है। तुमने एक महिला को भी अगर 1000 रुपए दिए होते दिल्ली में, संपन्न राज में, मैं मानता। फिर तुम पैसे कैसे लेके आओगे? तुम 1.5 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट कर गए हो, कहां से पैसे लाओगे? तुमने दीप मल्होत्रा, ब्लैक लिस्टेड शराब वाला, और पोंटी चिड्डा को सारी शराब की गलियां गिरवी रख दी। तुम कह के आए थे कि गलियों में शराब नहीं बिकने दूंगा, जा, अगर ना कहा हो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। क्या हो तुम? क्या हो तुम? मतलब सिद्धू के बारे में बात करते हो तो ये भी बात कर लिया करो ना कि मैं झूठा नहीं हूं। तुम अपने आप को ईमानदार समझते हो, चवन्नी रवादार हो सिद्धू तो बात करना। आज तक तुमने हिसाब नहीं दिया है, आज तक तुमने विदेशों में हिसाब नहीं दिया है। वो एनआरआई जो तुम्हारी तारीफें करते थे आज तुमसे हिसाब मांगते हैं। क्यों भाई? यहां टिकटों के इल्जाम लगते हैं। तो ये बातें करने में ये जवाब वो देंगे। मैं कह रहा हूं आज तक नहीं दिया। नहीं, भैया टीवियों पे पूछ के सिद्धू थक गया। ये जवाब हमसे नहीं। आपके टीवी पे, इधर टीवी उधर टीवी। मैं कह रहा हूं बैठ मेरे नाल सोनिया, बैठ मेरे नाल आ ते बैठ ते कर बहस ते सिद्धू सवाल ही छड़ के जाऊ। जे एक गल आप डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये आज से दे रहा हूं, ओपन डिबेट का। मैं कह रहा हूं आज से दे रहा हूं। मैं जो पिछले 3 महीने से दे रहा हूं, दुबकरा है वो कहीं जाके छिप जाता है बिल्ली में, बिल में छिप जाता है, निकलता नहीं है। निकालो इसको, लाओ सामने। मैं कहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन में कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, उसकी वो खट्टी खा रहा है, ठीक है, हम मानते हैं अच्छा काम किया। देखो यार मैं क्या कह रहा हूं यार, तुम गिरोई आए यूं करके, मतलब उसमें क्या है भाई? बिजली की बात करता है, अब बिजली की बात करता है, 13 रुपए की बिजली दे रहा है इंडस्ट्री को, मुकरता है हम 9 की दे रहे हैं। ये कहता है मैं 2.5 लाख मतलब 1,500 करोड़ की सब्सिडी देता हूं। अरे हम 14,000 करोड़ की देते हैं, ये किसान को 5 पैसे देता है सब्सिडी, हम 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। फिर इसको पूछो, चलो इसको ये पूछो कि भाई सबसे पहला नोटिफाई करने वाला काले कानून कौन था? चलिए, ये ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है, ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है। नोटिफाई किया इसने काला कानून, बाद में वो फाड़ दिया। अरे वाह गुरु, इतनी चालाकी। पता आज भी डिनोटिफाई है वो, पता ना? सिद्धू सवाल करता है। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझ कर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने